वास्तु में पंच तत्वों की क्या अहमियत है? जिसे हम भगवान कहते हैं ना, भगवान वो एक पंच तत्व है। गॉड क्या है? गॉड वो है जिस पार्टिकल से हमारा निर्माण हुआ, जिस पार्टिकल से हमारा निर्माण हुआ। अग्नि तत्व हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए कितना जरूरी है? कोई भी एक तत्व अगर खत्म हो जाएगा तो ये जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बिना अग्नि तत्व के तो इस संसार की कल्पना करना ही निरर्थक है। क्या जल तत्व को हम धन के साथ और शांति के साथ जोड़ते हैं? जल तत्व आप उसको चख सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। उसके बाद डेथ निश्चित है, डेथ निश्चित है। तो अगर आपने उत्तर में जल तत्व का निर्माण कर दिया, डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे। इस दुनिया के अंदर अगर बनाने वाला या मिटाने वाला किसी को भगवान कहें तो पृथ्वी तत्व। पांचों तत्वों में से ऐसा कौन सा तत्व है अगर वो बिगड़ गया तो चारों अगर ठीक भी है तो जीना मुश्किल हो जाएगा? कोई भी एक तत्व आपका डिसबैलेंस हुआ तो आपको खत्म करने से कोई रोक नहीं सकता। किसी का आकाश तत्व खराब होता है तो उस घर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? आपसी सहमति नहीं होती, डिसीजन पावर की कमी आ जाती है। बहुत बड़ा हाउस, कहते जी यहाँ तो मिनिस्टर और ये वो सब लाइन लगी रहती है, वो इतना रोई है, वहाँ पे इतना रोई है, कहते जी ये सब घर की वजह से हो रहा है। तो इतना बड़ा उन्होंने बंगला बनाया हुआ, 1 मिनट में जीरो हो गया, 1 मिनट में जीरो हो गया। ये घर कैसा है? बेटा खाना नहीं खाता और पति बात नहीं सुनता। इसे हम सुसाइडल हाउस कह सकते हैं, सुसाइडल हाउस कह सकते हैं। कोई घर में तालमेल किसी का नहीं है, पैसे की दिक्कत है, गराज से कार हटाएं और वहाँ पे बेडरूम बना के पति को सुला। मेरी गारंटी है सर, पैसा आना शुरू हो जाएगा, काम धंधा चल पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर पति पीछे होगा। ईशान कोण कटा हुआ है, क्या मुझे पूर्व पश्चिम के कटे हिस्से में सीढ़ी बनानी चाहिए? जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था हुई वहीं जो है उत्पात मचा। अगर बेसमेंट आपके साउथ में है तो डेफिनेटली वो बर्बादी के कगार पे तो पहुंचेंगे, लेटर और सुना। तो डेफिनेटली वो बर्बादी के कगार पे तो पहुंचेंगे, लेटर और सुना। जिंदगी की अजीब सी उलझी हुई दास्तां में अगर आप फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ पा रहा है कि ये मंजिलें कौन सी हैं, तो फिर आप सही पॉडकास्ट देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट। जब शुक्रवार को बजते हैं घड़ी में 6 तो हम होते हैं आपके पास, करते हैं आपकी ही बातें और इन बातों को एकदम करीने से आप तक पहुंचाते हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आज मैंने सोचा कि आज हम 5 तत्वों को लेकर जरा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सर, वास्तु में 5 तत्व या पंच तत्व, वास्तु में पंच तत्वों की क्या अहमियत है? सर, आप वास्तु को अगर हम छोड़ दें जी, तो ये दुनिया ही पंच तत्वों पे आधारित है। शायद मैंने पहले भी कई बार बताया है कि हमारा जो शरीर बना है ये 6 तत्वों से बना है। तो पंच तत्व तो वो हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी पे जी। एक तत्व वो है जो पृथ्वी का नहीं है, बाहर से आता है। और अगर हम ऐसी बात करें मनुष्य की संरचना की या जीव की संरचना की, वो 6 तत्वों से बनी है, जिसमें एक अहम तत्व है आत्मा या अणु। जैसे ही अणु पृथ्वी के संपर्क में आता है, इसके एटमॉस्फेयर में आता है, वो एक रूप धारण कर लेता है। और उस रूप के अंदर क्या होता है? उस रूप के अंदर होते हैं पंच तत्व। तो इस तरीके से ये पंच तत्व का अदरवाइज बहुत महत्व है। जिसे हम भगवान कहते हैं ना, भगवान, वो एक पंच तत्व है। ओके। कहने को हम जो मर्जी कहते रहे, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, पर अल्टीमेटली भगवान ये पंच तत्व है। हम गॉड की संरचना को अगर मानते हैं कि गॉड क्या है, गॉड वो है गॉड पार्टिकल जिस पार्टिकल से हमारा निर्माण हुआ। तो हमारा निर्माण पहले क्या किससे हुआ? पंच तत्वों से। पंच तत्वों से के बाद हमारा निर्माण किससे हुआ? हमारे माँ बाप से। तो हमारे अल्टीमेट जो गॉड हैं, हमारा जो निर्माण किया जिसने, वो है पंच तत्व। और उसके बाद हमारे मदर फादर। तो इस तरीके से ये हमारे गॉड हुए और ये पंच तत्वों का महत्व है हमारे जीवन में। लेकिन सबसे पहले सर अग्नि तत्व की बात करते हैं जी। अग्नि तत्व हमारे जीवन को बैलेंस करने के लिए, इनहेंस करने के लिए, प्रोस्पेरिटी के साथ, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? सर,
पंच तत्व जो है ना, हम्म। कोई भी एक तत्व अगर खत्म हो जाएगा तो ये जीवन मुश्किल हो जाएगा। आप जब अग्नि तत्व की बात करते हैं, अग्नि तत्व के शब्द रूप होते हैं किसी भी तत्व के। तो अग्नि के जो रूप हैं, जब हमें आकार या आकृति की कल्पना की गई, वो अग्नि तत्व था। जब आप आग लगाते हैं तो एक आकार का निर्माण होता है। तो जब हम रूप की बात करते हैं, स्वरूप की बात करते हैं, तो अग्नि तत्व से निकलता है। और इसके बिना तो सब कुछ खत्म है। आकाश, वायु और अग्नि, तो ये तीसरा तत्व है हमारा, जो अग्नि तत्व है। और ये अगर हमारी बॉडी में नहीं है या हमारे कहीं भी अगर ये नहीं है, तो संभव ही नहीं, किसी निर्माण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हर घर का एक अग्नि तत्व है सर? घर का नहीं सर, हर अणु का। अच्छा। हम सब बड़े बड़े अणुओं से बने पड़े हैं, और हमारा घर भी बहुत सारे अणुओं से बना हुआ है। अगर आज की भाषा में कहें तो क्वांटम फिजिक्स ये कहता है सब कुछ एनर्जी है, अणु है। अगर हम डेप्थ में और जाते जाएं और जाते जाएं और जाते जाएं, तो एक सीमा ऐसी आ जाएगी, सब कुछ एनर्जी और अणु नजर आएंगे। तो उनके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान हमारे अग्नि तत्व का है। अब अग्नि तत्व आपके घर में भी होना चाहिए, होता है। आपको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे हम अक्सर पाकशाला, लेबोरेटरी और इस तरीके की जो चीज़ें, जहाँ पे हम शुद्धता की बात करते हैं, जहाँ पे हम अग्नि की बात करते हैं, जहाँ पे हम ताप की बात करते हैं, वो अग्नि तत्व हमारे घर में भी होना चाहिए, हमारे शरीर में भी होना चाहिए। आपने जठराग्नि एक शब्द सुना होगा, जो हमारे पेट के अंदर होता है। जब हम भोजन करते हैं तो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, और वो अग्नि उसको ख़त्म करती है, गलाती है और उसको भागों में बांट देती है। तो बिना अग्नि तत्व के तो इस संसार की कल्पना करना ही निरर्थक है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो सर, अग्नि से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल तत्व की। मैंने कई जगह पढ़ा या देखा, हालांकि आप उसे दुरुस्त करेंगे, क्या जल तत्व को हम धन के साथ और शांति के साथ जोड़ते हैं? देखिए, ये जरूरी तत्व हैं, पांचों तत्व जरूरी हैं, और जल तत्व भी अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। तो अक्सर सुनने को मिलता है हमारे शरीर में 70% पानी है, जल है। जब अग्नि ने रूप का निर्माण किया, अग्नि तत्व ने रूप का निर्माण किया, अब बारी आई स्वाद की। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उसमें एक हमारा जिह्वा है, जहाँ से हमें स्वाद का पता लगता है, किसी चीज़ के टेस्ट का पता लगता है। अब जब बारी आई जल तत्व की, तो जल तत्व ने क्या किया, हमें स्वाद का पता चला, हमें जल तत्व से। आपको अग्नि से अगर ताप मिलता है, तो रूप मिलता है, एक स्वरूप मिलता है। तो जल तत्व आपको स्वाद देता है, आप उसको चख सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी मिश्रण हो आपको पता चल सकता है। तो जल तत्व का ये काम रहा, और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बिना जल के, बिना पानी के कुछ समय बिता पाएंगे, उसके बाद डेथ निश्चित है। उसके बाद वायु के साथ भी आप कुछ टाइम बिता पाएंगे। अगर आपकी वायु को रोक दिया जाए तो आप उसके बाद डेथ निश्चित है। तो इन तत्वों से ही हमारा निर्माण हुआ है, और यही हमारा भरण पोषण करते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इनको रोक देंगे, तो लाइफ संभव नहीं, हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है। लेकिन सर, घर के जल तत्व को पैसे के साथ जोड़कर हम कैसे देख सकते हैं? कौन सा कोना या कौन सी जगह घर की ये बताती है कि भाई यहाँ पे जल तत्व थोड़ा डगमगा गया है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, हमारे शास्त्रों में भी और वैसे भी, अदरवाइज भी, आप देखेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट में जल तत्व की अधिकता होती है। ओके। आप अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, 7 कॉन्टिनेंट्स की, तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जब हम ईस्ट से बात करते हैं, ईस्ट से भाप उठती है, वर्षा होती है, तो अगर कॉन्टिनेंट बड़ा है तो वहाँ वेस्ट तक जाते जाते वहाँ रेगिस्तान, सूखा, इस तरीके की स्थितियाँ आ जाती हैं। तो जीवन कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे जल तत्व की अधिकता होती है। अच्छा।
हमेशा आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितने मंदिर बने हुए हैं जल के पास बने हुए हैं, आपको हाँ। नदी के पास, नहर के पास, समुद्र के पास मिलेंगे। और जितनी बसावट पहले हुआ करती थी वो सब नदी के, नहरों के और समुद्र के आसपास हुआ करती थी। हम्म। तो ये इतना अहमियत रखता है जल तत्व। अब अगर नॉर्थ में आपके जल तत्व है हम्म। तो आप सराबोर हो जाएंगे ना, धन से, सुख से, सब चीज़ों से। तो इसलिए इसका महत्व उत्तर दिशा से जोड़ा गया है, ओके। नॉर्थ से जोड़ा गया है हाँ। कि अगर नॉर्थ में आप जल या कुछ भी आप ऐसा है आपके यहाँ तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। तो जो आपकी प्यारी दिशा है नॉर्थ, जी जी उसके साथ जल जुड़ता है। जी जुड़ता है। लेकिन सर, घर में इसी जल तत्व को इनहेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने नॉर्थ की साइड में? पैसा चाहिए होता है ना सर, इसलिए। अगर आप इसको एनहेंस करना चाहते हैं तो अपने आप अपना जल का स्रोत जो है वो नॉर्थ में बनाइए, कुआं बनाइए, वहाँ पे आप हैंडपंप लगाइए, बोरिंग कराइए, ओके। तालाब बनाइए, स्विमिंग पूल बनाइए। तो आप वहाँ जल तत्व, अगर आपने वहाँ पे नॉर्थ के अंदर इसकी दिशा मानी गई है जल तत्व की नॉर्थ, तो अगर आपने उत्तर में जल तत्व का निर्माण कर दिया तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होंगे। तो फ्लैट में इसमें से किसी की गुंजाइश नहीं है? यस। फ्लैट में क्या करते हैं? आप फ्लैट में नॉर्दर्न वॉल के ऊपर एक झरना लगा सकते हैं। ओके। झरना है, झरने की तस्वीर? तस्वीर से इतना इम्पैक्ट अच्छा। नहीं आएगा जितना अगर नेचुरल पानी वहाँ पे फ्लो करे तो आप लगा सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन सर, पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी तत्व वास्तु के हिसाब से, हमारे जीवन के हिसाब से आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? सब कुछ जरूरी है सर। जैसे मैंने बताया, भगवान के, अगर आप भगवान लिखेंगे ना तो भगवान में भा जो है वो भूमि है। हाँ। तो इस तरीके से इसका अपना महत्व है। आपकी बॉडी, इसको भी हम पृथ्वी तत्व मानते हैं। ये जो हमारा शरीर नजर आ रहा है, जो भौतिक चीजें नजर आ रही हैं, वो पृथ्वी तत्व है। हमने बात की अभी अग्नि तत्व की, हमने बात की अभी जल तत्व की। तो वहां पे हमें रूप मिला, स्वाद मिला। अब बारी आती है, हमारे एक ज्ञानेंद्रिय है, हमारी नासिका। तो सुगंध, जब कोई ऐसी चीज होगी, पृथ्वी तत्व होगा, सॉलिड चीज होगी, उसमें से सुगंध आनी लाजमी है। दुर्गंध या सुगंध, स्मेल कह लीजिए। अच्छा। तो ये प्रतिनिधित्व करती है सुगंध पृथ्वी तत्व का। तो ये बड़ा जरूरी है। आपको सूंघने की ताकत कब मिली? किसी चीज को सूंघा जाए ना, वो पृथ्वी तत्व है। आप हाथ में पकड़ के सूंघेंगे, उसे फ्लावर है, कुछ भी है, तो वो पृथ्वी तत्व है। तो इस तरीके से पृथ्वी तत्व की अपनी महत्ता है। और पृथ्वी तत्व क्या करता है? अभी हमने बात की जल की, हमने बात की अग्नि की, हमने बात की पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व क्या करता है? इन सब का संरक्षण करता है। अगर पृथ्वी तत्व आपका उन्नत पोजीशन में है और सभी तत्वों को, बाकी के सभी तत्वों को समाहित कर रखा है उसने अपने आप में, तो सर आपको कोई आपकी ग्रोथ होने से रोक नहीं सकता। और अगर नहीं है तो आपको खत्म करने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया के अंदर अगर बनाने वाला या मिटाने वाला किसी को भगवान कहें, वो पृथ्वी तत्व है। आप इससे ही अपने आप को उन्नत कर सकते हैं। आप इससे ही ऊर्जा को, एनर्जीज को रोक सकते हैं और बहा सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम पृथ्वी तत्व में अपना जो घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वो पृथ्वी तत्व है। उसके अंदर सारे जितने भी तत्व हैं वो समाहित होते हैं। तो इस तरीके से हम पृथ्वी तत्व की अपनी महत्ता है। और जब भी आप घर बनाएं तो आप पृथ्वी तत्व को मैनेज कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है उसको तरीके से बनाना। लेकिन घर के हिसाब से पृथ्वी तत्व को कैसे एनालिसिस करें, डायग्नोस करें? सर पृथ्वी तत्व देखिए, पृथ्वी पर सॉलिड, स्थिरता और मजबूती। स्थिरता और मजबूती, ये है। अब सॉलिड, आपने सॉलिड, कितना सॉलिड कहाँ बनाना है, ये महत्वपूर्ण है। आपने साउथ को सॉलिड करिए आप, और नॉर्थ में पृथ्वी तत्व को हटा दीजिए, तो आप मैनेज हो जाएंगे। अब आपके हर रूम में पांचों तत्व हैं। वहाँ आकाश तत्व भी है, वहाँ पे वायु तत्व भी है, वहाँ जल तत्व भी है, वहाँ अग्नि तत्व भी है और पृथ्वी तत्व भी है। आप अक्सर देखेंगे साउथ, पृथ्वी तत्व का जो डायरेक्ट दिशा है वो दक्षिण है। अच्छा। आप अक्सर देखेंगे कि दक्षिण दिशा के अंदर पृथ्वी तत्व यानी कि सामान की अधिकता मिलेगी। आपका अगर बेडरूम है, भरा मिलेगा, सामान ज़्यादा मिलेगा। आपकी अलमारी अगर कहीं आपने साउथ में रख दी, ओवरलोडेड, पल्ले खराब,
सामान नीचे गिरेगा खोलते ही, ऐसी स्थिति आ जाएगी, और कितनी बार सही कर लो वो अलमारी सही नहीं होती। नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम बात करें उत्तर दिशा की, वहां पे जल तत्व की अधिकता होती है। ओके। हम बात करें वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट की, वहां वायु तत्व की अधिकता होती है। तो इसलिए अक्सर हम कहते हैं बाथरूम वहां बनाए, टॉयलेट वहां बनाए, और अपना रुदन रूम वहां बनाए रुदन धोने के लिए। तो इस तरीके से वहां पे जो चीजें वायु तत्व में क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, हर चीज को उड़ा ले जाना। ये बात, तो वहां पे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ इंस्टा रील वाला ज्ञान नहीं मिलता है, इसीलिए वास्तु ग्लोबल में कहता हूँ कि आप देखा करें। सही बात, देखिए आपने कैसे कनेक्ट किया खूबसूरती से जी। हाँ, तो इसलिए आप उसको, वहां वायु तत्व की अधिकता होती है। जो जोन जिस डायरेक्शन को प्रभावित करता है, वो जोन के अंदर उस चीज की अधिकता है। हाँ। आपको अगर अब हमने नॉर्थ लिया, नॉर्थ में भी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का क्या काम है, स्टेबिलिटी, हाँ, रोकना। लोग कहते हैं जी पैसा नहीं रुकता। आप नॉर्थ में पृथ्वी तत्व जहां है, नॉर्थ के साउथ में आपका एक रूम नॉर्थ में है। हाँ। उसकी एक साउथ वॉल है, एक ईस्ट वॉल है, एक वेस्ट वॉल है। एग्री। नॉर्थ के साउथ में आप अपना धन, अपना कोई चीज अलमारी रख सकते हैं, बनिस्बत इसके कि आपका सर वहां होना चाहिए, आपका बेड वहां होना चाहिए। आपका अगर बेड साउथ में है तो उसके साइड पे आप एक अलमारी रख सकते हैं जो नॉर्थ में फेस करेगी, और उसके अंदर सामान छोटा रखेंगे। दूसरी बात, आप अपने बेड लगाया, अब जब बेड लगाया तो बेड के जो फुट साइड होती है, फुट रेस्ट होता है, फुट रेस्ट के ऊपर आप एक अलमारी या तिजोरी लगा सकते हैं। उस कमरे का वो साउथ यानी कि पृथ्वी तत्व हो गया। अब आपने क्या किया, अपने से नीचे पृथ्वी तत्व को मैनेज कर लिया, और पृथ्वी तत्व वहां स्टेबिलिटी भी रखेगा, धन आपके काबू में भी रहेगा, और वो कभी भी जो है आपसे बाहर नहीं जा सकता और बढ़ेगा भी। तो इस तरीके से आप इन तत्वों को सबको मैनेज करते हैं। पर क्योंकि ये इतना टिपिकल, इतना जटिल व्यवस्था है कि हर आदमी को शायद समझ ना आए। नहीं, उसी के लिए तो आप हैं। हाँ, नहीं तो हम तो हैं, हम बताते नहीं किसी को कि आप इनको तत्वों को मैनेज करो। ये बड़ी जटिल समस्या है। नहीं सर, लोगों को तो वो आदत पड़ी है ना कि यहाँ लाल टेप लगा लो, तो वो इतनी गहराई में जाते भी नहीं है। तो यहाँ तो ये तो कोई अगर वास्तु कंसल्टेंट हो जो इसकी विद्या ग्रहण कर रहा हो, तो उसके लिए ये सब चीजें होती हैं, उनको समझाया जाता है कि इस तरीके से काम करते हैं, आप ऐसे काम करें। तो इसलिए आप सारे तत्व को मैनेज कर सकते हैं। अब वायु तत्व हो गया आपका, उसके बाद आकाश। लेकिन सर वायु तत्व यानी मानसिक शांति और रिश्तों को सुधारने के लिए? नहीं। अच्छा, मैंने जैसा बताया, हर जोन में अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में एक रूम बनाया, वहां 70%, 75%, ओके, 75% वायु तत्व है, बाकी 25% सारी चीजें हैं। आप देखेंगे वो कमरा खाली पड़ा रहता है, कोई जाता नहीं, सोता नहीं। और अगर आपने किसी चीज को अपने से निकालना है, जैसे अक्सर बेटी के लिए कहा जाता है कि अगर बेटी शादी के लिए काबिल है तो उसको वहां सुलाना शुरू कर दें, वो भाग जाएगी, घर से निकल जाएगी, शादी हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है और होता भी है, हमने भी बड़ा ट्राई किया, ऐसा होता है। अब आकाश तत्व आपका नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। जब नॉर्थ ईस्ट में आकाश तत्व आ जाता है तो वहां पे क्या है, वहां क्या कहता है वो, आकाश तत्व ज्यादा है, क्या करना चाहिए, खुला रखना चाहिए, हमें आकाश चाहिए वहां पे। ओके। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये आकाश तत्व हमारा आता है सेंटर में, ब्रह्मस्थान, जिसे ब्रह्मस्थान बोला जाता है। ओके। तो अगर हमें इसको मैनेज करना है, इसकी रचना को हमने निर्माण करना है, तो हमें अपना सेंटर भी जो है वो आकाश तत्व से परिपूर्ण करना चाहिए, खुला रखना चाहिए। तो इस तरीके से इन तत्वों को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सर इन 5 तत्वों को आपने समझाया, लेकिन ये 5 तत्व किसी भी घर में बिगड़ चुके हैं, कौन कौन सी समस्या आएंगी? सर जो नहीं सोच सकते वो समस्या आएंगी, जो नहीं सोच, जैसे परसों की बात है, तो मैंने उनका घर देखा, सर्वे किया, ऑनलाइन सर्वे था। जब हमने सर्वे किया, मैंने उनसे पूछा लीवर की समस्या किसको है घर में? तो मैडम कहती जी मेरे हस्बैंड को थी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो वहां पे जो उनका पृथ्वी तत्व था वो खराब था। अब मैं उनको बोलूं कि जी पृथ्वी तत्व खराब है,
वो कंफ्यूज हो जाएंगे, यार पृथ्वी तत्व क्या होता है और क्या। मैंने उनको बताया जी आपके ऐसे ऐसे यहाँ ये प्रॉब्लम है, अब एक रूम यहाँ बना लीजिए। तो इसलिए ये इसको हम मैनेज करेंगे, पर इसको समझदारी के साथ। अक्सर हमने क्या देखा, लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, उनको दिशा का ज्ञान नहीं होता, वो उल्टा कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि जी नॉर्थ में, हमने बोला कि नॉर्थ के अंदर अगर आपकी बालकनी है बहुत बढ़िया है, खुला रखिए। अगर साउथ में बालकनी है उसको बंद कर दीजिए। तो एक जगह हम गए जब, तो उन्होंने नॉर्थ की बालकनी बंद की हुई थी, हमने कहा वहाँ दीवार बना दी। हमने कहा ये क्यों किया? कहते ये आपने पॉडकास्ट में बोला था। तो यहाँ बड़ी सारी समस्याएं आ जाती हैं कि आदमी को जब पूर्ण ज्ञान नहीं होता तो वो आधे अधूरे में ही अपना काम चलाता है और उसमें कहीं ना कहीं वो गलतियां कर बैठता है। तो इसलिए जो है इसको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और राय लेके ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सर आपने जैसे बताया कि आकाश तत्व का संबंध सेंटर ऑफ हाउस यानी कि ब्रह्म स्थान से है, तो सर ब्रह्म स्थान को कैसे ग्लोरीफाई करना है, कैसे इनहेंस करना है कि चीजें सही रहे? सबसे आजकल जो बार बार हमारा बताया जाता है आजकल जो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया है ना, फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। हम पूरे के पूरे प्लॉट के अंदर हमने कोठी बना ली और सब, उसमें आकाश तत्व तो आपने बंद कर दिया ना जी। आकाश तत्व जो है वो प्रतिनिधित्व करता है शब्द का। जहां पे खुलापन होगा वहां आवाज आपकी ट्रेवल करने में सक्षम रहेगी। अच्छा। अब खुला नहीं है तो आवाज आपकी वही आजकल क्या होता है, स्टूडियोज में अक्सर वहां पे साउंड प्रूफ बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि वो वापस ना आए, टकराकर वापस ना आए, गूंज ना बने, इको ना बने। तो इसलिए अगर आपका जितना खुलापन होगा, आकाश तत्व आपके घर में उतना होगा और वायु तत्व भी उससे उतना ही ज्यादा होगा। ये दो तत्व आपके घर में अगर आ गए, आकाश तत्व वायु तत्व, तो आपकी बड़ी सारी जो कमियां घर में वास्तु की हैं उनको दूर कर देंगे। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप घर खुला रखिए, कमरे बड़े बनाइए, जितना बना सकें ओपन रखिए। तो अगर आकाश तत्व की आज के सिनेरियो में हम बात करें आकाश तत्व की, तो वहाँ पे हम कहीं इसको मैनेज कर ही नहीं पा रहे। जगह नहीं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सबके सेंटर बंद है, कोई हमारा लेना देना नहीं है। और हाँ होता क्या है, मेरे को कईयों ने बोला कि जी यहाँ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कुर्सी आपने यहाँ क्यों रखी है बीच में, अड़ रही है आते जाते? कहते ये एक वास्तु वाले आए थे, कहते हैं ब्रह्म स्थान है, कुर्सी रख दो। तो इस तरीके से मतलब ये वो ब्रह्म स्थान की तो अहमियत रही नहीं ना। हम उसके किसे ब्रह्म स्थान का है? जब हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं तो आकाश तत्व की बात करते हैं। आकाश तत्व की बात करते हैं तो वहाँ आपके यहाँ है ही नहीं। तो इतना थोड़ा सा खुलापन है, वही उसी से हम लोग काम चला रहे हैं। इसी वजह से व्याधियां ज्यादा पैदा हो रही है। लेकिन सर इन पांचों तत्वों में से ऐसा कौन सा तत्व है अगर वो बिगड़ गया तो चारों अगर ठीक भी है तो जीना मुश्किल हो जाएगा? सर पांचों को बैलेंस करना पड़ेगा। कोई ऐसा सर आकाश तो इग्नोर ही हो गया है। हाँ, चार ही बचे। हाँ, नहीं तो आप आकाश अगर इग्नोर हो गया तो अपनी कमियां देगा ना आपको। कोई भी एक तत्व आपका डिसबैलेंस हुआ तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा। किसी का आकाश तत्व खराब होता है तो उस घर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सबसे बड़ी बात तो आपसी सहमति नहीं होती, डिसीजन पावर की कमी आ जाती है, रोग बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसे वात रोग बोलते हैं, ऐसे रोग घर में आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। और मैं समझता हूँ अगर हम देखें तो आकाश तत्व अगर कम है या खत्म है तो वहाँ पे डायबिटीज, ये एक बीमारी पकड़ लेती है आपको। अच्छा। तो इसलिए आज घर घर में सब बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ओके। क्योंकि आकाश तत्व है ही नहीं ना उनके घर में, कहाँ है, खुला नहीं। और जल तत्व बिगड़ जाए तो सर पैसा गया। पैसा गया डेफिनेटली। ये तो ऐसी ही समस्या है, अगर आपका जल तत्व खराब हो गया तो आप धन से महरूम तक हो जाएंगे। हमें बहुत लोग आते हैं कि जी हमारे, मैं इतना गरीबी में हूँ, फलाना है, ढमकाना है। हम कुछ नहीं कर सकते ना। उनका घर कैसे उनको बोले छोड़ दो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो बड़ी समस्या है ये। पर सर एक घर आप सोचिए पूरी जिंदगी को कंट्रोल करके बैठा है। जीवन जिंदगी नहीं। हाँ वही बात है, जिंदगी से उर्दू आपके पूरे खानदान को, जन्मों जन्मों। आप देखिए, हम एक घर में जाते हैं, हम उनको बोलते हैं जी ये घर छोड़ दो। कहते जी क्यों? हम अंदर भी नहीं गए, अभी बाहर ही खड़े थे हम। तो लेडी कहती हैं कि नहीं आप अंदर तो आइए।
मैंने कहा जी नहीं, अंदर नहीं जाना, बस आप ये घर छोड़ दो। कह रहे जी क्यों छोड़ दें? तो मैंने वहाँ पूछा, मैंने कहा किसी को यहाँ चेस्ट कैंसर हुआ? हम्म। कहते हैं हाँ जी, हमारी मदर इन लॉ को था, अच्छा। डेथ हो गई। हम्म। मैंने कहा कोई बच्चा पैदा हुआ? कहते हैं हाँ जी, मेरी बेटी पैदा हुई। मैंने कहा उसके चेस्ट में प्रॉब्लम है? कहते हैं हाँ जी। आप विश्वास कीजिए, वो इतना रोई है वहाँ पे, इतना रोई है। कहते जी ये सब घर की वजह से हो रहा है, और बहुत बड़ा हाउस। कहते जी यहाँ तो मिनिस्टर और ये वो सब लाइन लगी रहती थी। तो इतना बड़ा उन्होंने बंगला बनाया हुआ था, 1 मिनट में ज़ीरो हो गया, और सब कुछ बर्बाद हो गया उनका, सब कुछ। तो इसलिए जो एक भी तत्व अगर डिस्टर्ब होता है तो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। तो सर ये माना जाए कि दिशाएं और ऊर्जा, इनके कोऑर्डिनेशन को अगर आपने अप टू डेट नहीं किया तो फिर दिक्कतें जरूर आएंगी। डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। एक भी चीज़ बिगड़ेगी, आएगी। अभी हमारी रिसर्च चल रही है, हो सकता है हम कुछ डॉक्टर्स को लेके आए अपने पॉडकास्ट में। तो होता क्या है, एक जगह पर्टिकुलर, एक जगह के ऊपर, एक एरिया, बड़ा एरिया के अंदर एक डिस्पेंसरी है। हमने वहाँ डॉक्टर से पूछा, हमने कहा जी यहाँ पे किस तरीके के पेशेंट ज़्यादा आते हैं? अच्छा। कहता है ज़्यादातर लोगों के अंदर आयरन की कमी है। अब आयरन की कमी है, उसके बाद हम उसके और थोड़ी दूर गए, लगभग 20 किलोमीटर दूर गए। हमने वहाँ जाके एक डिस्पेंसरी में बात की। हमने उनसे पूछा, हमने कहा जी यहाँ पे किस तरीके के लोग आते हैं, जबकि वही लैंड एरिया सेम था। ओके। तो उसने बोला जी यहाँ पे ज़्यादातर लोग पीलिए से पीड़ित होते हैं, वो आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये एरिया के हिसाब से अलग अलग बीमारियां लोगों के अंदर पनप रही हैं। तो इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है। अभी इसके ऊपर हम शोध कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो उस जोन में हम सोचते हैं पानी और मिट्टी का जो संबंध था, यानी पृथ्वी तत्व का, और अगर जल तत्व की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं दूषित है। तो अभी हमने 1-2 लोगों को शिफ्ट करवाएंगे वहाँ पे, और देखेंगे क्या उनके साथ भी ऐसा होता है। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर शोध कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। तो सर 2 सवाल मेरे मन में है, जी। क्या इन 5 तत्वों पर ही पूरी तरह से आधारित वास्तु है, और क्या इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का नाम ही वास्तु है? कह सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है सब कुछ। अब ये पंच तत्व के अंदर ऊर्जाएं होती हैं। वो ऊर्जाएं हमें कहाँ कहाँ से मिलती हैं? आकाश से और पृथ्वी से। हमारी बॉडी का निर्माण 2 तत्वों से हुआ है, या 2 स्वरूप हैं हमारी बॉडी के। अगर हम कहें कि इसका निर्माण 2 तत्वों से हुआ है, भौतिक और अभौतिक। हम भौतिक की बात करें तो हमारा शरीर जो दिख रहा है हमें भौतिक। हम अभौतिक की बात करें तो हमारी आत्मा और हमारी एनर्जीज। तो इन 2 चीजों के समुच्चय से हमारा निर्माण हुआ, जीव का निर्माण हुआ है। और दोनों ही चीजें अगर डिसबैलेंस कहीं हो जाती हैं तो वो दुविधा में तो आना लाजमी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर एनर्जीज भी मान लीजिए कहीं से आपकी प्रभावित हो रही है, आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। और आपने मकान बनाया तो डेफिनेटली आपने एनर्जीज को कंट्रोल किया है, चाहे वो नेगेटिवली और चाहे पॉजिटिवली। आपने घर बनाया, कहीं ना कहीं आपने एनर्जीज को इधर उधर किया। ठीक बात है। हाँ। तो सर 5 तत्व होते हैं, एक तत्व आपने बताया, लेकिन एक तत्व और है सर, हमारे व्यूवर्स के सवाल। हमारे पॉडकास्ट के लिए 7 तत्व होते हैं, तो 6 तत्वों की बात कर ली और 7 तत्व हमारे व्यूवर्स के सवाल। सवालों की शुरुआत करते हैं सर। ये सवाल है निशा यादव का, जो गुजरात से हमको मैसेज कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं गुजरात के भुज में रहती हूँ, मेरा प्लॉट नेशनल हाईवे पर है, घर का मुख्य दरवाजा 108 डिग्री पूर्व में है, ईस्ट में है, किचन दक्षिण पूर्व में है, एक टॉयलेट दक्षिण में और एक कमरा उत्तर पश्चिम में है, जिसके साथ टॉयलेट दक्षिण पश्चिम में है। घर का उत्तर 50 फीट खुला है और बाहर सीढ़ी उत्तर पूर्व से उत्तर की ओर है। हम बहुत परेशान हैं, क्या करें? इनके यहाँ जो प्रॉब्लम है ना जी, वो इनके साउथ वेस्ट में जो रूम है उसमें प्रॉब्लम है, और इनकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, इनकी किचन साउथ में है। ओके।
जब इन्होंने 108 डिग्री के ऊपर अपना डोर बता दिया तो डोर के बराबर में किचन है। हम्म अगर ये वहाँ कितने साल से रह रहे हैं ये इन्होंने नहीं बताया। हम्म अगर ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं और कोई बच्चा वहाँ पैदा हुआ है तो आप देखिए वो सुबह के टाइम में पैदा हुआ। हम्म और इनकी जो किचन है वो साउथ में है, वही सबसे बड़ा दोष है इनके घर में। किचन इनकी बिखरी रहती होगी और घर में क्लेश रहता है, घर में पैसे की कमी है, सारी चीज़ें हैं। इनकी अलमारियाँ भी सारी साउथ में बनी हुई हैं। तो इस तरीके की पोजीशन है, उसको सुधारें, ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि आपका नॉर्थ ओपन है। ठीक तो है। एक चीज़ आपके यहाँ प्लस है, आप बाकी चीज़ों को सुधारिए, आपको डेफिनेटली फ़र्क मिलेगा। ठीक है, घर छोड़ने जैसी नौबत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हाँ। अगर ये मैडम है और वहाँ ये साउथ में सोती हैं, साउथ वेस्ट रूम में या साउथ में, वहाँ से हट जाएं, ओके। अपने आप को ईस्ट में या नॉर्थ में कहीं वहाँ सो लें। ठीक है सर, अर्श का मैसेज है। अर्श कह रहे हैं कि मेरे मकान के आगे 20 फीट खाली जगह है, उसके आगे मेन वॉल है और साथ में पड़ोसी का घर है। हालांकि दिशाएं नहीं बताई तो आप बोलेंगे आगे पीछे का कोई मायने नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ बता पाएं सर, क्या इस जगह को मैं ओपन मान सकता हूँ, खुला हुआ मान सकता हूँ? अगर मकान के चारों तरफ 10 से 15 फीट का खाली गैप छोड़ा गया है और बाहर मेन वॉल है, तो क्या उस अंदर की खाली जगह को हम ओपन स्पेस मान सकते हैं? यस, मान सकते हैं। ओके, ये तो होना ही चाहिए आप कहते हैं ना। हाँ। मकान के चारों तरफ कुछ कुछ जगह बिल्कुल छोड़नी है। बिल्कुल। सर ऐसे में फिर पड़ोसी के घर की जितनी भी नकारात्मक चीजें या उसकी वजह से जो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं वो हमको असर नहीं डालेंगी? आज हम जो मैं समझ रहा हूँ हमने जो एपिसोड शुरू किया है उसमें हमने बात की है पंच तत्वों की। जी। आपने क्या किया, आपने आकाश तत्व को एनहेंस कर दिया, चारों तरफ छोड़ के वो आपके चारों तरफ उसने एक समझिए कि अपना वो जोन बना लिया और वो दूसरों की नेगेटिविटी को आपके यहाँ आने से रोक रहा है। तो इसलिए ये बढ़िया है, खुला माना जाएगा उसे। सर रीना गंगावते हैं, इनका मैसेज जालना से हमको मिला है। ये कह रही हैं कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी तक मेरा अपना घर नहीं बन पाया है। मैं आपके पॉडकास्ट रेगुलर देखती हूँ, आपकी बताई हुई रेमेडीज भी असर कर रही हैं और जो मेरी जन्म तिथि है वो 5 जून 1980 है। इतनी डिटेल के हिसाब से हम बता सकते हैं इनका घर कब बनेगा? ऐसा कुछ बता नहीं सकते, बाकी ये जरूर बता सकते हैं कि घर जरूर बनेगा। इनके 2 बेटे हैं और इनका एक बेटे का जो अंतर है, साल का अंतर, इनके पिता के लगभग 28-30 साल का अंतर है। तो इनका घर तो जरूर बनेगा, कब बनेगा ये इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं बताया जा सकता। ओके, थोड़ा और डिटेल हमें चाहिए होंगी उसके लिए। ठीक है। सर ये सवाल है उस्मान का, और उस्मान कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में नॉर्थ वेस्ट दिशा में है। क्या नॉर्थ वेस्ट में खिड़कियां खोलना ठीक है? मेरा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा बंद है, मैं क्या करूं? सर खिड़की विड़कियों से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप खोल लें। बाकी जो मेन प्रॉब्लम आपके यहाँ है वो नॉर्थ ईस्ट क्लोज है, इस बात की प्रॉब्लम है। तो इसमें आप भली भांति समझ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हम बिना देखे या बिना और जानकारी के नहीं बताया जा सकता। लेकिन सर इससे ये बात प्रूफ हो जाती है जो पिछली बार आपने समझाई थी कि वास्तु किसी धर्म के इर्द गिर्द नहीं है। जी, उस्मान भाई भी सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल, हमें बहुत कॉल आती है सर पाकिस्तान से, बहुत, बांग्लादेश, पाकिस्तान बहुत आती है। ठीक है। सर ये सवाल है सुनंदा का। सुनंदा कह रही है कि मैं पिछले 1 साल से आपके पॉडकास्ट रेगुलर देखती हूँ और पहले साउथ ओपन फ्लैट में रहती थी, अब नॉर्थ ओपन फ्लैट हमने ले लिया है, लेकिन उसमें साउथ वेस्ट कटा हुआ है। कर्ज बहुत बढ़ गया है, बेटे की उम्र 30 साल है, उसकी शादी को लेकर परेशान है, काम भी कुछ नहीं बन रहा है, कुछ बताइए प्लीज। देखिए इन्होंने अभी लिया है पॉडकास्ट देखने के बाद, अब कितने महीने हुए हैं अभी लिए हुए मैं समझ नहीं है। फिर उसके अंदर इंटरनल सेटिंग वो इन्होंने कैसे की है उससे फर्क पड़ता है। बाकी जैसे भी की है आपको पहले मकान से बेटर तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। लेकिन साउथ वेस्ट कटा होना क्या कहता है? ओ सर कुछ नहीं, कटा आप छोड़ दीजिए। अगर नॉर्थ ओपन है तो आप जाके जहाँ कटा हुआ है ना साउथ वेस्ट, वहाँ जाके अपने हस्बैंड को सुला दीजिए, आप देखिए तमाशा अच्छा वाला। ओह यस। ठीक है। सर यूएसए से सवाल है, ये हैं परमेश्वरी।
और परमेश्वरी कह रही हैं कि हम 5 साल से साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं। साउथ में गैराज है, नॉर्थ में बेडरूम है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में दरवाजे हैं। कृपया बताइए ये घर कैसा है? बेटा खाना नहीं खाता और पति बात नहीं सुनता। ये बाकी वाली जो है ना, पति वाली बात नहीं सुनता, ये तो कॉमन दिक्कत है सर। नहीं सर, कॉमन दिक्कत नहीं है। इसे हम सुसाइडल हाउस कह सकते हैं। सीरियसली? यस, ये धीरे 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 सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। कोई घर में तालमेल किसी का नहीं है, पैसे की दिक्कत है, सारी परेशानियां घर में बनी हुई हैं, हस्बैंड वाइफ के इतने झगड़े होते हैं, गराज इनका भरा पड़ा है बुरी तरीके से, वहाँ सामान है, गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत है। तो इस तरीके से सारी समस्याएं उनको घेरे खड़ी हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने गराज से गाड़ी हटा दीजिए, कहीं और खड़ी कीजिए और गराज में अपने हस्बैंड को सुला दीजिए, तो आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा। सर जो पति बात नहीं सुन रहा वो कहने ओ पे सर, गैराज में कैसे सो जाएगा? छोड़ दीजिए सर, उनको हमारा पॉडकास्ट दिखा दें। मेरी गारंटी है सर, 6 महीने के अंदर अंदर पति पीछे पीछे होगा। आप कह रहे बात नहीं सुनता है? हम यहाँ तो रोज कुछ ना कुछ लोगों के साथ हम चमत्कार करते हैं। नहीं, लेकिन सर अभी की स्थिति में तो बात नहीं सुनता ना, तो गैराज में उनके कहने पे जाके उनको क्यों मेरा सोएगा? पॉडकास्ट दिखाएं सर, हमारा पॉडकास्ट दिखाएं, उनको सुनेंगे और देखना उनके पहिए लग जाएंगे इनके हस्बैंड के। हम ये सोच नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो गया। पैसा आना शुरू हो जाएगा, काम धंधा चल पड़ेगा, सब कुछ होगा। अच्छा। बेटा बेटा सब फिट। आज अगर इनके यहाँ कोई दिक्कत है तो इनके हस्बैंड की वजह से है। अगर वो ठीक तो पूरा परिवार ठीक। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत, कोई जादू टोना, भगवान और कोई इनकी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई भगवान है उतर आए पृथ्वी पे और कह दे जी मैं इनको ठीक कर दूंगा, नहीं कर सकता। एक ही उपाय है कि वहाँ से गराज से कार हटाएं और वहाँ पे बेडरूम बना के पति को सुला दें, बस काम हो गया इनका। ठीक है। सर अगला सवाल है सुधा शर्मा का, और सुधा शर्मा कह रही हैं कि मेरा सवाल सर जरूर शामिल करिएगा। घर के सामने बिल्कुल रेलवे ट्रैक है, हर 25 मिनट में ट्रेन वहां से गुजरती है। वास्तु के अनुसार ये कैसा है? साउथ दिशा में शिवजी का बड़ा स्टैचू है और कॉलोनी का मंदिर भी है। स्थिति बताइए ना सर। स्थिति तो खराब ही है। आप मंदिर में मत जाइए पूजा करने। हालांकि आपको अट्रैक्ट करता है वो मंदिर, बार बार आप जाते हैं वहाँ पे, आप वहाँ मत जाइए। तो कोई मानसिक समस्या हो सकती है आपके यहाँ। तो अब ऐसे में क्या कहें, बिना देखे कि घर में कितनी बदलाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से इतना ही बताया जा सकता है। लेकिन दो चीज मुझे समझनी है सर, घर के सामने रेलवे ट्रैक का और ट्रेन का गुजरना, ये सही होता है? देखिए डिपेंड करता है घर के सामने कितनी दूर है। ओके। हालांकि जो रेलवे लाइन बनाई जाती है तो उसमें 100 फीट आप रेलवे लाइन के राइट पे और लेफ्ट पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं होती, वो रेलवे की लैंड होती है। अब अगर 100 फीट दूर है तो उससे रेलवे का ट्रेन का गुजरना कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव असर डालेगी। क्योंकि 100 फीट की अगर लैंड आपके घर से रेलवे लाइन के बीच में है, वो इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। वो काम कर रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने मंदिर बताया कि मंदिर इनके साउथ में है और शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो वहाँ पे वो इनको अट्रैक्ट कर सकता है, वो इनको भटका सकता है, वो इनके अंदर मानसिक समस्याएं पैदा कर सकता है। ठीक है। तो आप मंदिर ना जाएं, उस मंदिर को यूज़ ना करें। ठीक है। नरोत्तम सिन्हा है सर, ये वसंत कुंज दिल्ली से हमको मैसेज कर रहे हैं। कह रहे हैं एक नॉर्थ फेसिंग 3rd फ्लोर फ्लैट मैंने देखा है जो नॉर्थ ओपन है, लेकिन बाकी वास्तु डिटेल मुझे कुछ खास पता नहीं है। क्या इसे लेना ठीक रहेगा? अभी के घर में नॉर्थ के सामने बिल्डिंग है, ईस्ट बंद है और साउथ वेस्ट ओपन है। प्रेजेंट की स्थिति है, लेकिन अब नॉर्थ ओपन वाला घर कह रहे हैं। नहीं, ये जो बता रहे हैं एग्जिस्टिंग हाउस बता रहे हैं सर। ये कह रहे हैं मैंने एक घर देखा है जो अभी 3rd फ्लोर पे है, उसका नॉर्थ ओपन है, उसकी बाकी डिटेल मुझे नहीं पता है, लेकिन जो फिलहाल है जिस घर में वो है उसमें नॉर्थ के सामने एक बिल्डिंग है, ईस्ट बंद है और साउथ वेस्ट ओपन है। नहीं, ये तो ठीक नहीं है हाउस जिसमें रह रहे हैं, और उसकी जब पूरी डिटेल जब तक नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं कर सकते।
बेसिक एक नॉर्थ ओपन होना कोई बड़ी बात नहीं है मतलब, हाँ, ऐसा कुछ और दूसरी सेटिंग्स भी चेक करनी यस पड़ेगी। यस यस। ठीक है। ये सुधाकर सिंह हैं सर, ये कह रहे हैं मेरे घर में बाउंड्री वॉल के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, ऊपर पानी की टंकी है, नॉर्थ वेस्ट में बड़ा गेट है और नॉर्थ में ही किचन है। कर्ज से बहुत परेशान हूं। इन्होंने बेडरूम वगैरह कहीं बताया ही नहीं। नहीं सर, बेडरूम वगैरह नहीं बताया। सर पूरी इन्फॉर्मेशन दो तभी हम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितना ऊंचा है कितना नीचा है ये सब समस्याएं दे रही हैं, आ रही हैं या नहीं आ रही, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम नहीं कुछ भी बता सकते। ठीक है। मोनू ठाकुर है सर, मोनू ठाकुर कह रहे हैं किसी व्यक्ति के शराब पीने से या नॉनवेज खाने से घर का वास्तु डैमेज होता है। ऐसा कुछ नहीं। तो ये थॉट क्यों आता है सर, बार बार मन में आता है लोगों के? नहीं, खाने पीने से कुछ नहीं होता। आप क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, आपकी अपनी ऑरा में परिवर्तन आ सकता है, आपका अपना दिमाग डिफरेंट वर्क कर सकता है। एक कहावत है और वो बिल्कुल यथार्थ है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ऐसा मैंने देखा भी है और अनुभव भी किया है। बाकी ऐसा कोई सिस्टम नज़र नहीं आता कि उसके आपके वास्तु में कोई फ़र्क पड़ जाएगा, वो समझ नहीं आता। हाँ, ये समझ आता है, आप घर में कोई पशु लाके उसको काटते हैं पीटते हैं, वो चीख चिंगाड़ मचती है, वो उत्पात होता है, वो दुखद स्थिति जो होती है वो आपके वास्तु को जरूर इफेक्ट कर सकती है। बाकी आप बाहर से लाके खा रहे हैं या बाहर जाके खा रहे हैं, उससे ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होता। ठीक है सर, ये सवाल है संगरूर से अमनदीप का। अमनदीप कह रहे हैं मेरा घर नॉर्थ फेसिंग है, साउथ में 7 फीट गहरा दूसरा प्लॉट है, क्या उसका असर मुझ पर पड़ेगा? मैं साउथ रूम में सो रहा हूँ, कर्ज हालांकि बहुत बढ़ गया है, क्या घर बेच दूं? बेच दो ये, क्योंकि आपकी जो बराबर में प्लॉट है साउथ में वो डाउन बता रहे हैं ना ये। 7 फीट गहरा गड्ढा। हाँ, तो वो आपके लिए नासूर है। आप अगर बेच सकते हैं तो इसको बेच दीजिए और एक अच्छा हाउस कहीं लीजिए। अभी थोड़ा के बहुत ज्ञान तो आपको हो ही गया है, और भी आप पॉडकास्ट देखते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। सर ये हरिकृष्ण है और कह रहे हैं कि मैं यूएसए से आपको मैसेज भेज रहा हूँ। हमारा घर नॉर्थ फेसिंग है, मेन डोर नॉर्थ में और गैरेज नॉर्थ वेस्ट में है। तो सर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है, ESE में किचन है, शायद ईस्ट साउथ ईस्ट ये कह रहे हैं। सर हमें इस बात की ESE की हमें नॉलेज नहीं है, हम नहीं जानते। ओके। हाँ, ये भाषा उन्हीं की है जिन्होंने इसको ग्रिड को बनाया है। तो हमें इसकी ना समझ है ना इस पे काम करते हैं। आप सारी ग्रिड भूल जाइए, आपको जैसे जैसे बताया जाए वैसे कीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, लेकिन सवाल पढ़ लेते हैं सर पूरा इनका। अच्छा, ये कह रहे हैं कि उसके पीछे सर बैकयार्ड है और उसके आगे पानी का पॉन्ड है। हम अभी 4-5 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, कृपया बताइए कौन सी वास्तु रेमेडी करें और बैकयार्ड में क्या हमें फेंसिंग लगानी चाहिए? हाँ, लगा सकते हैं। बाकी कोई रेमेडी अभी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने पूरा नहीं बताया बेडरूम्स कहाँ हैं और कहाँ हैं। तो अधूरा क्वेश्चन ना करें, और शायद मैं आगे टीम को भी आप बोल दीजिए जी, ठीक कि है। ऐसे अधूरे क्वेश्चन ना उठाएं। समय खराब होता है कुछ लोगों के, जिनके जेन्युइन सवाल है वही शामिल नहीं हो वो पाते। शामिल नहीं हो पाते। ठीक बात है, बिल्कुल सर, एग्री, ठीक है। बिल्कुल। सर ये कशिश कपूर हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग, मैं कशिश हरियाणा से हूँ। मेरा घर जो है वो डायगोनल है और नॉर्थ से ईस्ट तक ओपन है और एंट्री गेट नॉर्थ में है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ भी ओपन टू स्काई है, और साथ ही बता रहे हैं साउथ के अंत में वॉशरूम है और उसके ऊपर पानी की टंकी है। घर आपको ठीक लग रहा है सर? नहीं है, क्या गड़बड़ है सर? गड़बड़े ही गड़बड़े हैं जी, मतलब मेहनत करनी पड़ रही है, तंगी झेलनी पड़ रही है इनको। घर में क्लेश, झगड़े, पैसे की तंगी, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। और इसका मैं समझता हूँ जब तक इसको पूरी तरीके से देखा ना जाए, इसका सर्वे ना किया जाए, तो शायद कहना मुश्किल है कि क्या करें। ठीक है सर। ये सर मृन्मय दास हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है, अगर महेश जी से आप पूछ लेंगे तो बहुत आभारी रहूंगा। क्या किसी व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल घर का मुख्य प्रवेश द्वार पहली मंजिल पर दक्षिण दिशा की ओर हो सकता है? मुख्य द्वार पहली मंजिल पर दक्षिण दिशा में हो सकता है, मतलब ये डुप्लेक्स फ्लैट है और ऊपर से आप अपना
एंट्रेंस बनाना चाहते हैं। यही समझ में आ रहा है। हाँ। हाँ, अगर ये फ्लैट है तो हो सकता है, और अगर ये कोई हाउस है, इंडिविजुअल हाउस, वही बोला है इन्होंने, इंडिविजुअल हाउस ही बोला है। इंडिविजुअल हाउस है, हाँ, तो नहीं, ऐसा ना करें। ओके, फ्लैट में चलेगा। हाँ, बताते ही हैं कि फ्लैट में जो दक्षिण की ओपनिंग है वो हो सकती है। तो सर, सवालों की फेहरिस्त में अगला सवाल है पूनम यादव का। ये कह रही है कि भदोई में मेरा 3 कमरों का घर है, उसमें दक्षिण बंद है और बाकी सब खुला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सीढ़ी इनकम्प्लीट है और ईशान कोण कटा हुआ है। क्या मुझे पूर्व पश्चिम के कटे हिस्से में सीढ़ी बनानी चाहिए? देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे वायु तत्व की, हम्म और हम बात कर रहे थे उसकी जो दिशा है पश्चिम उत्तर, यानी वायव्य कोण, इन्होंने जीना वहीं बना दिया, तो ये उसकी टेंडेंसी है विच इज कंप्लीट नहीं होने देता, उड़ा ले जाता है सब कुछ। तो अगर कोशिश करें ये जीना वहां ना बनाए तो बेहतर है, किसी और दिशा में बना ले, इससे बढ़िया रहेगा और कंप्लीट होगा, और आपकी लाइफ भी कंप्लीट होगी, अदरवाइज आपकी लाइफ भी अधूरी रहेगी। ओके। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। जी। इस दिल्ली में हम गए, तो उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग, उन्होंने वो बिल्डिंग मुझे दिखाई कि जी बिल्डिंग परचेज करनी है, हम कर लें। मैंने मना कर दिया। कहते जी क्यों? मैंने कहा इसका जीना उत्तर पश्चिम में बना हुआ है, ये कामयाब नहीं होगी। उन्होंने बड़ी मेरी वो की, जी नहीं हमें सस्ती मिल रही है, ऐसे जी वैसे जी। लगभग 6-7 महीने, साल भर वो मेरे पीछे पड़े रहे कि जी हमें ले लेते हैं, हम यूं कर लेंगे, जीना बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा जी मुझे नहीं लगता ये सक्सेस हो पाएगी बिल्डिंग। एक दिन उनका मेरे को फ़ोन आया, और फ़ोन पे वो बोलते हैं कि जी उस बिल्डिंग को जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसको तोड़ दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। तो मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं जी वो कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, उसमें उन्होंने नक्शे के हिसाब से कुछ उल्टा पुल्टा बना रखा था, वो तोड़ गए। तो मेरे अनुभव में ऐसी चीज़ें आई कि जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था हुई वहीं वहीं जो है उत्पात मचा। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट से बचना चाहिए, वहाँ जीना ना बनाए, वहाँ गेट ना बनाए तो बेहतर है। ठीक है सर, ये स्वाति अग्रवाल का सवाल है। कह रही हैं कि ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए बंद, मतलब क्या घर के बीच की छत में हम बड़ा होल बना दें? देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए। अगर आपका इंडिविजुअल हाउस है आप कर सकते हैं, उसमें लेंटर काट के अक्सर आपने देखा होगा डोम बना लगा दिए जाते हैं, तो आप डोम लगा दें। ये प्रथा हमेशा चली आई है। आप जितने बड़े बड़े वो देखोगे, सेंटर में उसके भवन बना होगा और भवन के ऊपर डोम बना होगा। मंदिर देख लो, गिरजाघर देख लो, कुछ भी देख लो, चाहे वो डोम आपका कोनिकल हो या अर्धगोलाकार हो, तो हम डोम बना दें और डोम के अंदर आप शीशे या फाइबर शीट का इस्तेमाल करें तो बेटर हो जाएगा। ठीक है सर, ये माला दत्ता है, कह रही हैं कि मुझको अपना घर बेचना है सर, लेकिन मैं बेचूं कैसे? मेरे घर का जो मुख्य प्रवेश है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है और ये प्लॉट भी डेड एंड पर स्थित है जो दक्षिण पश्चिम फेसिंग है। कैसे बिक जाएगा घर? नहीं, आज लोग थोड़ा से अवेयर हो गए हैं और शायद इसको ना लें। तो आप यही कर सकते हैं, अगर आपके डोर के आसपास कोई सोने की जगह है और आपके हस्बैंड हैं तो उनको वहाँ सुलाएं, तो थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और अगर आपने कोई सामान रखा हुआ है अपने एंट्रेंस डोर के आसपास, आप उसे हटाएं, खाली कर दें बिल्कुल, अपने हस्बैंड को वहाँ सुला दें, तो इससे फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है सर, ये प्रियंका है, प्रियंका का सवाल है, कह रही है कि हमारे पास सर एक ही कमरा है साउथ वेस्ट में, इसलिए मेरे पति और एक 1.5 साल का बच्चा हम साथ में सोते हैं, अलग सोने का कोई विकल्प नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिना बात के झगड़ा हो जाता है, कुछ बताइए। यही होता है साउथ में, अगर लेडीज सोए ना जी तो लेडीज के लिए जगह नहीं है, ये जोन नहीं है। तो आप इतना कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से अलग एक बिस्तर लगा लें, ईस्ट में लगा लें, और बेटे को भी साथ रखें। अदरवाइज बेटा भी आपका जो है वो बड़ा हाइपर हो जाएगा और बीमारियां से ग्रस्त हो जाएगा। आप अपने बेटे को लें और ईस्ट वाले वॉल के ऊपर आप अपना बेड लगा के वहाँ सोएं,
उनसे दूरी बना ले, एक कमरा है कोई बात नहीं, जितनी दूरी बना सके बनाए आप, तो आप देखेंगे आपको फर्क मिलना शुरू हो जाएगा। सर ये शिवांशी शुक्ला हैं, इनका सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि मेरा जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, एंट्री नॉर्थ ईस्ट से है, उसके पीछे 25 फ्लोर की एक बिल्डिंग बनी हुई है और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में गड्ढे भी हैं, क्या ये घर रहने लायक है? नहीं, एंट्री ही गलत है। ये फ्लैट है मल्टी स्टोरी में जो ये बता रहे हैं, हाँ, तो एंट्री भी गलत है और आपका साउथ भी खराब है, साउथ वेस्ट भी खराब है, वेस्ट भी खराब है, तो ये रहने लायक नहीं है। ओके, ठीक है। सर एक सवाल ले लेते हैं, दिनाज का सवाल है, ये कह रहे हैं कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, नॉर्थ ईस्ट उसकी फेसिंग है, साउथ उसका बिल्कुल बंद है, पीछे बेसमेंट है और उसके ऊपर 32 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग है, क्या बेसमेंट का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा? यस, पड़ेगा। पड़ेगा? यस, कैसे सर? साउथ में बेसमेंट है जी, बिल्डिंग ऊंची होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा तो ये अनुभव रहा है ना ये, आप जो मर्जी, क्योंकि ज़्यादातर तय खाने के बारे में अगर कुछ छोटा सा विवरण मिलता है शास्त्रों में, तो बहुत कम बताया गया तय खाने के लिए कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तो कम हुआ करते थे। महलों में कहीं एक तय खाना बनाया जाता था आपका सामान रखने के लिए या धन रखने के लिए, पैसा वैसा रखने के लिए, या मंदिरों में बना देते थे छुपाने के लिए, तो उस टाइम इतना कॉन्सेप्ट नहीं था घरों में बेसमेंट का, आज बन गया है। तो अगर बेसमेंट आपके साउथ में है तो डेफिनेटली वो बर्बादी के कगार पे तो पहुंचेंगे, लेटर और सुनर। टाइम लग सकता है आपके भाग्य के हिसाब से, आपके और वास्तु के हिसाब से, पर बर्बादी तो है। पर सर अब लोग इस पॉडकास्ट के बाद इन सारी बातों में सोचने लगे हैं, डेड एंड की बात करते हैं, कटे हुए की बात करते हैं, बेसमेंट की बात करते हैं, हैंडपंप की, बोरिंग की, सेप्टिक टैंक की बात करते हैं। तो सर जो अलग आपने जगाई है उसकी रोशनी मध्यम ही सही फैल रही है। हम होलोजन नहीं है कि जलेंगे और फट जाएंगे, हम दिया है जलते रहेंगे आखिर तक। थैंक यू सो वेरी मच सर, पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ, अगले शुक्रवार का वादा लेते हुए कि फिर हम मिलेंगे मैम के साथ जरूर। तो आज के इस पॉडकास्ट को ये समेट रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। वास्तु ग्लोबल की कोशिश आपको पसंद आ रही है इतना तो मैं मुतमईन हूं, लेकिन मैं आपकी कैफियत भी जानना चाहता हूं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मन में ख्याल रखते हैं। मुझे आपके रिएक्शंस का बेसब्री से इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में आपके सवाल जरूर से भेजिएगा, डिटेल के साथ भेजिएगा। पूरी कोशिश हमारी टीम की होगी कि आपके सवाल को हम जरूर शामिल करें। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और याद रखिएगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।